हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौर है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सुरेंद्र। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा है और उससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अलग अलग एडवांस स्ट्रक्चर, कन्वर्सेशन, ट्रांसलेशन, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप उन पे विजिट करें और आप डिफरेंट बिगिनर, एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में था। अभी हम टेंस की सीरीज़ बना रहे हैं। अभी हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट में, उसके बाद फ्यूचर में। तो आज ये टेंस कैटेगरी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप पहले उनको विजिट करें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। हालांकि मैं इसमें भी डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहचान होती है, इसमें यह किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो वर्तमान में होता है, जो वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है, उसका बोध कराता है। यह किसी कार्य के, किसी काम के जारी रहने का बोध कराता है, मतलब कोई काम चल रहा है ऐसा इससे जानकारी मिलती है। इस काल के वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं पर समाप्त होते हैं। इस काल के वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं पर समाप्त होते हैं। तो ये तो पहचान हो गई कि हमें कोई काम चल रहा है इसकी जानकारी मिलेगी। दूसरा जो वाक्य होंगे, जो सेंटेंस होंगे, वो रहा है, रही है, रहे हैं पर समाप्त होंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, काम चल रहा है, वर्तमान में काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और बाकी के अंत में रहा है, आ रहा है, ये पहचान है। बाकी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और कोई काम चलता हुआ वर्तमान में चल रहा है, ऐसे इससे जानकारी मिलेगी। और आगे एग्जांपल देखते हैं, राम जा रहा है। राम जा रहा है मतलब राम अभी भी चल रहा है, ये भी वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यू है। वह हंस रही है, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो हंस रही है, अभी भी हंस रही है, मतलब वर्तमान में हंस रही है। वे आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो सब में, सारे सेंटेंसेज में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, और सारे सेंटेंसेज में किसी काम के जारी रहने का बोध हो रहा है, किसी काम के जारी रहने की जानकारी मिल रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमें पहचान हो गई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं। अब हमको इनको कैसे बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज या एम या आर लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि वर्ब 5 तरीके की होती है, मेनली वर्ब 3 तरीके से होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म में बोलते हैं एस या ईएस फॉर्म। तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, यानी कि फोर्थ फॉर्म लगेगी। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है या वो किसी काम को कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया है, आप उनको जरूर देखें। उसके बाद इज, हमें देखना है कि इज कहाँ लगाना है। ही, सी, इट या कोई एक नाम, उसके साथ इज लगानी है। आई के साथ एम लगानी है। एम केवल आई के साथ ही लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो एम होगी। अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे या कोई प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा नाम, तो आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है, जिसका प्रभाव जिस पे पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई है तो इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अभी हमने देखा ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो देखते हैं क्या सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बारे में जानकारी मिल रही है, मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया मैं को बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई के साथ एम, केवल एम आई के साथ ही लगता है, तो आई एम। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी, तो यहाँ पे वर्ब है पढ़ाना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगी, टीचिंग, आई एम टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, जैसे स्ट्रक्चर में लिखा है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बोलता मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में तुम आ जाता, यू आ जाता, लेकिन यहाँ इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, राम जा रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। राम जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो इसमें
आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं। ही सी इट या कोई एक नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगाएंगे, तो राम इज। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना में आईएनजी लगाएंगे, तो गो होता है जाना, उसमें आईएनजी लगा देंगे। राम जा रहा है, राम इज गोइंग। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं, वह हंस रही है। वह हंस रही है यानी कि सी। अब हम देखेंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो सी, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ इज लगानी है। तो सी है यहाँ पे, तो सी के साथ इज लगाएंगे। सी इज लाफिंग, हंसने को बोलते हैं लाफ, आईएनजी लगाएंगे। सी इज लाफिंग, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वे आ रहे हैं। वे आ रहे हैं यानी कि दे, वे को बोलते हैं दे, तो सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद हमने देखा यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, तो यहाँ पे दे है, दे के साथ आर लगाएंगे, दे आर। वर्ब है आना, आ रहे हैं यानी कि वर्ब है आना, आने को बोलते हैं कम, इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे आर कमिंग। अगला देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हो गया हम यानी कि वी। वी के साथ हम आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो वी आर। पढ़ रहे हैं यानी कि रीडिंग, रीड होता है पढ़ना, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। तो अभी हमने ये अफर्मेटिव में देखे हैं, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अब हम इसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, इससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने अफर्मेटिव के बारे में जाना, अब हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे। नेगेटिव यानी नकारात्मक। नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, जो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगा रहे थे वही लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। नेगेटिव यानी नकारात्मक। चलो इनको बना के देखते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, इसमें नहीं का बोध हो रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें नहीं का बोध हो रहा है, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया मैं यानी कि आई, आई के साथ एम लगाते हैं, अभी हमने देखा पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई एम नॉट। जा रहा हूँ यानी कि गो है वर्ब, उसमें आईएनजी लगा देंगे, आई एम नॉट गोइंग। बे बाजार नहीं जा रहे हैं, बे यानी कि दे, दे के साथ आर लगाते हैं, अभी हमने देखा है, दे आर। उसके बाद नॉट लगाते हैं, सारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, दे आर नॉट। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो जाना वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाएंगे, दे आर नॉट गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे हैं, बाजार, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। प्रपोजिशन टू लगाया है, इसको हम प्रपोजिशन में पढ़ेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। वह नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही है यानी कि सी, सी के साथ इज लगाते हैं, अभी हमने देखा है, सी इज। उसके बाद नॉट लगाना है, सारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सी इज नॉट। पढ़ रही है यानी कि रीडिंग, सी इज नॉट रीडिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सी इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। राम नहीं खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, राम, राम सब्जेक्ट है, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। राम इज नॉट खेल रहा है यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। राम इज नॉट प्लेइंग। तुम नहीं आ रहे हो, तुम यानी कि यू, तुम को बोलते हैं यू, यू के साथ आर लगाते हैं, यू आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, यू आर नॉट आ रहे हो यानी कि कम, कम में आईएनजी लगा देंगे, यू आर नॉट कमिंग। तो ये हमारे नेगेटिव हो गए। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, जैसा हमने अफर्मेटिव में देखा है वैसा ये है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सेम है। नोट के बाद आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव में देखा, अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जैसा कि हम अभी सारे वीडियो में देखते आ रहे हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, तीन तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। सकारात्मक मतलब साधारण, अफर्मेटिव, नकारात्मक नेगेटिव और प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें जो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस एच या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नॉट है तो प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना है। WH वर्ड के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है, हालांकि हम इसमें भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, अगर WH शुरुआत में है और इस जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अगर WH बीच में है, जैसे कि इसमें है, और प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है, अगर बताना पड़े
कोई भी जवाब है अगर वो बताना पड़े तो WH की इंग्लिश लगाते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने सारे वीडियो में ये बताया है WH कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो इसमें भी हमने बता दिया। अगर आपको फिर भी समझ में कोई परेशानी आ रही है तो आप जो पिछले वीडियो है उनको भी देखें, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्या तुम जा रहे हो, प्रश्नवाचक जो शब्द हो उसको WH बोलते हैं। तो इसमें WH वो स्टार्टिंग में है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि WH स्टार्टिंग में है। दूसरी कंडीशन है कि अगर उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो देख लेते हैं क्या तुम जा रहे हो, तो बता सकते हैं जा रहा हूँ या नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। दो कंडीशन हमने बताई हैं, एक तो WH स्टार्टिंग में है, दूसरी उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में मिल रहा है तो WH नहीं लगाते हैं। अगर WH बीच में है, जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो WH अगर WH बीच में है और उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना में नहीं मिल रहा है तो WH पहले लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो इसमें WH शुरुआत में है और इस प्रश्न का जवाब भी हाँ या ना में मिल रहा है तो इसमें WH नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में हमें देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट तुम यानी कि यू है और यू के साथ हम आर लगाते हैं, जैसा भी हमने पहले देखा है। तो सबसे पहले आर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, आर यू, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें नॉट नहीं है, आर यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ING फॉर्म, तो जा रहे हो यानी कि गोइंग, गो जाना होता है गो, उसमें ING फॉर्म लगाएंगे, आर यू गोइंग, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर यू गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह क्यों लड़ रही है, वह यानी कि सी, इसमें WH बीच में है और इसका जवाब भी हमें बताना पड़ेगा कि वह क्यों लड़ रही है, तो हमें WH की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो WH इसमें है वाई, क्यों को बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो सब्जेक्ट है वह यानी कि सी और सी के साथ इज लगाते हैं, तो सी इज, वाई इज सी, वाई इज सी। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें नॉट नहीं है, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट नहीं है, तो वर्ब में ING लगाएंगे। तो लड़ना, लड़ना बोलते हैं फाइट, उसमें ING लगाएंगे, वाई इज सी फाइटिंग, ऑब्जेक्ट को चैलेंज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाई इज सी फाइटिंग, वह क्यों लड़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, वे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसमें भी WH बीच में है और इसका जवाब भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसमें भी हमें WH की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो क्यों को बोलते हैं वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे के साथ लगाते हैं आर, वाई आर, वे को बोलते हैं दे, वाई आर दे। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाना है, तो इसमें नॉट भी है नहीं यानी कि नॉट, वाई आर दे नॉट आ रहे हैं यानी कि कमिंग, कम में ING लगा देंगे, वाई आर दे नॉट कमिंग, वे क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई आर दे नॉट कमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, WH बीच में है और हमें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले WH लगाएंगे, कहाँ को बोलते हैं वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू और यू के साथ आर लगाते हैं, तो वेयर आर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वेयर आर यू, नॉट है तो नॉट इसमें नहीं है, वेयर आर यू। उसके बाद हेल्प वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब ING के साथ, तो वेयर आर यू गोइंग, गो में ING लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। लास्ट बनाएंगे, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, WH बीच में है और इसका जवाब भी हमें बताना पड़ेगा कि राम क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले WH लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, WH है क्यों को बोलते हैं वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगाते हैं, वाई इज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे राम, वाई इज राम। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, तो इसमें नॉट भी है, वाई इज राम नॉट। उसके बाद वर्ब में ING, पढ़ना यानी कि रीडिंग, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाई इज राम नॉट रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे और उससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उनको जरूर देख करें। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी ट्रांसलेशन, कन्वर्सेशन, न्यूज़पेपर रीडिंग, एडवांस स्ट्रक्चर, डेली यूज सेंटेंसेस की वीडियो पहले से पड़े हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट की लिस्ट मिल जाएगी, आप उन पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं टेंस की सीरीज़ बना रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में दूसरा वीडियो था हमारा, इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाया है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे जरूर देखें। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।